स्टूडेंट होप यू विल बी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो कन्वर्जन स्टडी किए थे उसमें हमने डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट किया था। आज हम डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर का कन्वर्जन परफॉर्म करेंगे। उससे पहले हम दो एग्जाम्पल एज ए रिवीजन अपने ऑक्टल नंबर डेसिमल टू ऑक्टल नंबर का कन्वर्जन करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सपोज़ मेरे पास में 174 है, इसको मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो आप इसको क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 2 जा 16, यहाँ पे 14 हो गया, 8 1 जा 8। नाउ स्टूडेंट्स 6 यहाँ पे बचा। इसी तरीके से 8 2 जा 16, यहाँ पर हमारे पास में 5 बचा, तो जो हमारा आंसर आ गया 256। तो ये हमारा क्या हुआ, ऑक्टल कन्वर्जन हो गया। नाउ स्टूडेंट दूसरा न्यूमेरिकल हम देखते हैं। 37 को हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में। नाउ 8 4 जा 32, यहाँ पर हमारे पास में क्या बचा, 5 बचा। देन दिस इज द ऑक्टल नंबर कन्वर्जन। नाउ स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्जन। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्जन में आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि डेसिमल में हमारे पास में 0 से लेके 9 तक डिजिट्स होते हैं, बेस इसका 10 होता है। इसी तरीके से हेक्साडेसिमल की बात करें तो हेक्साडेसिमल में हमारे पास में 0 से लेके 9 तक डिजिट्स हैं, ए से लेके एफ तक कैरेक्टर्स हैं और इसको हम 10 से लेके 15 तक रिप्रेजेंट करते हैं। इसका बेस हमारा 16 होता है। नाउ स्टूडेंट्स अब मैं कुछ एक न्यूमेरिकल जो पहले से सॉल्व है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर आपको इसको 16 से डिवाइड करना है। 16 3 जा 48 होता है। यहाँ पर 3 आपका कैरी हो गया, 32 हो गया, 16 2 जा 32। देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर लास्ट में कोई नंबर डिवाइड नहीं होता है तो हम यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं और 3 एज ए रिमाइंडर आ जाता है। नाउ 16 2 जा 32, यहाँ 0 हो गया, 16 1 जा 16, 4 रिमाइंडर बचा। नाउ द आंसर विल बी 1403। सेम प्रोसीजर आपको बॉटम टू टॉप इन नंबर को असेंबल करना है, तो आवर आंसर विल बी 1403। नाउ स्टूडेंट्स अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में जो डिजिट दिया हुआ है वो है 448। नाउ स्टूडेंट्स इस 448 को मुझे 16 से डिवाइड करना है। तो 16 का टेबल आपको याद यहाँ पे लर्न होना चाहिए। यहाँ पर 16 2 जा 32 हो गया आपका। 44 में से 32 माइनस करेंगे तो 12 बचेगा। यहाँ पर कितना हो गया आपका, 48 हो गया। तो 16 का टेबल। तो नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास में 128 आ गया। तो 16 8 जा 128 होता है। यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास में क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट सेम 16 1 जा 16 होता है। 28 में से आप 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर 12 बचेगा। नाउ यहाँ पर आपको एक चीज़ एनालाइज करनी है कि हमें यहाँ पर 12 रिमाइंडर बचा, शेष बचा। नाउ तो जो मैंने आपको हेक्साडेसिमल नंबर बताए हैं उसमें आपको ये बताया गया है कि हमारे पास में 10 11 12 13 14 और 15 होता है। 10 को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को बी से करते हैं, 12 को सी से करते हैं, 13 को डी से करते हैं, 14 को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, 15 को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो 12 को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, सी से रिप्रेजेंट करेंगे।
तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1C0। दिस इज अवर हेक्साडेसिमल कोड। अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हैं 1120, तो ये आंसर आपका गलत है। इट इज द रॉन्ग वे टू राइट। ये आपका गलत तरीका है हेक्साडेसिमल के कोड को लिखने का। अगर हमारे पास में यहाँ पर 12 आ रहा है तो आपको इसको 1C0 इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारे पास में 5144 दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 3। इसको मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 5144 इसको डिवाइड करेंगे 16 से। 16 3 जा 48 होता है, यहाँ पे 34 हो गया। 16 2 जा 32 होता है, यहाँ पे 24 हो गया। 16 1 जा 16 होता है, 24 में से 16 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा आपके पास में। नाउ स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अब हम इसको डिवाइड करेंगे। 16 2 जा 32। देखिए आपका डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लगाएंगे और हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। नाउ स्टूडेंट्स अगेन 16 1 जा 16, देन रिमाइंडर हमारे पास में कितना बचा, 4। तो जो हमारे पास में हेक्साडेसिमल आया, नंबर आया, वो आया 1418। दिस इज अवर हेक्साडेसिमल कोड फॉर ए डेसिमल नंबर 5144। तो आपको इस तरीके से डिवाइड करना है। इसको हम दोबारा देखते हैं। 16 3 जा 48 होता है, 3 आपका रिमाइंडर बचा, 34 हो गया। 16 2 जा 32, 34 में से 32 माइनस करेंगे, 2 बचेगा आपका, यहाँ 24 हो गया। 16 1 जा 16, 24 में से 1 16 माइनस किया आपने तो आपका 8 बचा, रिमाइंडर शेष बचा वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 321 को आप डिवाइड करेंगे इससे 16 से। 16 2 जा 32। इसके बाद में देखिए यहाँ पे हमारे पास में 1 बच रहा है, तो मुझे यहाँ पे 0 को एज्यूम करना पड़ेगा और यहाँ पे 1 आपका रिमाइंडर आ गया। अगेन 16 1 जा 16, 20 माइनस 16 करेंगे, 4 आएगा रिमाइंडर। तो हमारे पास में आंसर आया 1418। तो आप ये ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर हमारे पास में कोई कैरेक्टर वैल्यू नहीं आएगी। कैरेक्टर वैल्यू तब आएगी जब रिमाइंडर हमारा 10 या 10 से ज़्यादा हो, जैसा कि प्रीवियस एग्जाम्पल में था। यहाँ पर मेरे पास में 12 रिमाइंडर आया था तो मैंने इसको C एज्यूम कर लिया। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें भी हम 616 को 16 से डिवाइड करेंगे। जब हम 616 को 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 16 3 जा 48। नाउ स्टूडेंट्स 16 3 जा 48, 61 में से जब आप 48 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास में 13 रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू हो गई मेरे पास में 136। नाउ स्टूडेंट्स 16 का टेबल हम लोग 8 तक, 16 8 जा कितना होता है आपका 128 होता है। तो 136 में से जब आप 128 माइनस करेंगे तो आपके पास में रिमाइंडर 8 बचेगा। अगेन 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 38 में से आप 2 माइनस करोगे तो आपका यहाँ पर 38 में से 32 माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर 6 बचेगा। नाउ 268 इज द हेक्साडेसिमल कोड। फ्रेंड्स, अब हम एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। हमारे पास में यहाँ पर 648 है, इसको मुझे डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 648 को आप 16 से डिवाइड करेंगे। 16 4 जा 64 होता है, ये डिवाइड हो गया आपका। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में 8 बच रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लिखेंगे और 8 आपका शेष में चला जाएगा, यानी कि रिमाइंडर में चला जाएगा। नाउ अगेन
40 को डिवाइड करेंगे आप 16 से, देन 16 2 जा 32 होता है, 40 में से 32 माइनस करेंगे, यहाँ पर 8 आएगा। तो व्हाट इज अवर आंसर? 288। ये हमारा हेक्साडेसिमल आंसर है। नाउ स्टूडेंट्स, अगेन हम एक न्यूमेरिकल परफॉर्म करते हैं। 798 एग्जाम्पल नंबर 6, इसको आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको 16 से डिवाइड करेंगे। 798 डिवाइडेड बाय 16। नाउ स्टूडेंट्स, जब हम 79 को डिवाइड करेंगे, देन 16 4 जा 64। नाउ 16 4 जा 64, 79 में से 64 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में 15 रिमाइंडर बचेगा, डेट इज 15। ये आपका हो जाएगा 158। नाउ 158 को आप डिवाइड करेंगे तो 16 9 जा जो होता है वो आपका 144 होता है। 158 में से जब आप 144 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में जो रिमाइंडर बचेगा डेट इज 14। नाउ स्टूडेंट्स, अगेन 49 को आप डिवाइड करेंगे, 16 3 जा 48, रिमाइंडर बचा 1। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर हमारे पास में रिमाइंडर में कोई 2 डिजिट न्यूमेरिक वैल्यू आती है, जैसे 10, 11, 12, 13, 14, तो उसको हम कैरेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको ये बताया हुआ है कि 10 को हम ए से रिफ्लेक्ट करते हैं, 11 को बी से करते हैं, 12 को सी से करते हैं, 13 को डी से करते हैं, 14 को ई से रिप्रेजेंट करते हैं और 15 को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो 14 है उसको हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे। इट मीन्स 14 की प्लेस पे मुझे ई को मेंशन करना है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आया वो आया 31E बेस 16। तो अगर आप 798 को कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल कोड में तो आपका आंसर आएगा 31E बेस 16। ये ध्यान रखिएगा कि हमारे पास में अगर 2 डिजिट की कोई न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है हेक्साडेसिमल में तो उसको आपको अल्फ़ाबेट में मेंशन करना है। स्टूडेंट्स, अगर आपको डिवाइडेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको नॉर्मली जिस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर समझ में आए होंगे। इन न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।